गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल KVM स्टडी ट्यूटोरियल पर। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल। चलिए बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग आज एक्वारेजिया। एक्वारेजिया को हम लोग रॉयल वाटर भी कहते हैं। एक्वारेजिया को क्या कहते हैं? रॉयल वाटर। एक्वारेजिया इज ऑल्सो कॉल्ड रॉयल वाटर। इसको रॉयल वाटर कहते हैं। इसका डेफिनेशन समझते हैं, ये क्या कहना चाहता, रॉयल वाटर होता क्या है, किसको कहेंगे रॉयल वाटर। ये एक मिक्सचर है। इट इज़ अ मिक्सचर दैट prepared by concentrated hydrochloric acid and concentrated nitric acid in the ratio 3:1। कहता है कि ये एक मिक्सचर है कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब भी लेना होगा और नाइट्रिक एसिड जब भी लेंगे तो हम एक फिक्स रेशियो में लेंगे, जिसका रेशियो है 3:1। इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रिक एसिड का हमेशा 3 टाइम्स रहेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जितना आप नाइट्रिक एसिड लेंगे उसका 3 गुना क्या लेना होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी हम एग्जाम्पल के लिए देखें, यदि 2 ग्राम आपका नाइट्रिक एसिड है, 2 ग्राम नाइट्रिक एसिड है, तो इसका 3 गुना 2 ग्राम का 3 टाइम्स क्या लेना होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना होगा, यानी 6 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना होगा। और तब जो सॉल्यूशन या मिक्सचर प्राप्त होगा वो हो जाएगा 6 + 2 यानी 8 ग्राम का। कितने ग्राम का? 8 ग्राम का। तो इसी क्वेश्चन को कई तरह से पूछ सकता है। 8 ग्राम का एक मिक्सचर है जिसमें 2 ग्राम नाइट्रिक एसिड है, तो आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा पता कीजिए कितना है। तो आप निकाल के कह देंगे 6 ग्राम, क्योंकि वो कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। ठीक है। कभी इस तरह से भी पूछ सकता है कि एक सॉल्यूशन है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा जो है वो 9 ग्राम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा 9 ग्राम है, तो नाइट्रिक एसिड की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो नाइट्रिक एसिड की मात्रा देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3 पार्ट होता है और नाइट्रिक एसिड 1 पार्ट होता है, तो नाइट्रिक एसिड का जो सॉल्यूशन हो जाएगा 1/3 पार्ट हो जाएगा। यानी सॉल्यूशन में नाइट्रिक एसिड 1/3 होगी, 1/3 पार्ट होगा। तो इनका 1/3 निकाल देंगे, इनका क्या कर देंगे? 1/3 निकाल देंगे, तो 3 ग्राम जो निकल के आएगा वो हो जाएगा हमारा नाइट्रिक एसिड। क्या हो जाएगा? नाइट्रिक एसिड। अब इनका हम लोग इस्तेमाल समझते हैं। ये जो रॉयल वाटर है या एक्वारेजिया है, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं लेस रिएक्टिव मेटल जो भी है, जैसे कि गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, इनको डिजॉल्व करने के लिए। गोल्ड, प्लेटिनम, इस तरह के जो भी लेस रिएक्टिव मेटल है उनको डिजॉल्व करने के लिए, क्या करने के लिए? डिजॉल्व करने के लिए। सोने के ऊपर यदि एक ब्लैकरिश लेयर चढ़ गया है, यानी गंदा हो चुका है वो, तो हम लोग सोनार के पास ले जाके उसको क्या करवाते हैं? साफ़ करवाते। तो वो सोनार किस चीज़ में साफ़ करता होगा? एक्वारेजिया के सॉल्यूशन में उसको साफ़ करता होगा, जिसका नेचर होता है करोजिव। एक्वारेजिया का नेचर कैसा होता है? करोजिव नेचर होता है। क्रोजिव नेचर होता है। क्रोजिव नेचर का मतलब हुआ कि उसके फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, मतलब लेयर बाय लेयर उसको क्या कर देगा? वो क्रोज करके क्या करता चला जाएगा? हटाते चला जाएगा। क्रोजिव नेचर का होता है। इसीलिए जब हम लोग सोने चांदी को साफ कर चमक जाता है, क्योंकि उसके ऊपर का लेयर क्या चुका है? हट चुका है, डिजॉल्व हो चुका है। एक्वारेजिया में यदि वो ज़्यादा देर तक उसको वॉश करें, ज़्यादा देर तक एक्वारेजिया में डाल के वॉश करें, तो ऐसा भी हो सकता है कि गोल्ड हो या प्लेटिनम हो, वो आपका उस एक्वारेजिया में पूरी तरह डिजॉल्व हो जाए। तो वो करता क्या है? जब भी हम लोग साफ़ करवाने जाते हैं तो एक्वारेजिया के सॉल्यूशन में किसी सॉल्यूशन को थोड़ा निकालता और उसके ऊपर घस के साफ़ कर देता है। वो तो क्रोजिव नेचर का होता है। यदि उसके अंदर डाल दिया जाए तो वो को पूरा का पूरा थोड़ी देर में ही क्या कर देगा? डिजॉल्व करके पानी में, उस मतलब सॉल्यूशन में मिला देगा। ठीक है। तो गोल्ड को हम लोग ऐसे ही साफ़ कराते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों मेटल एंड नॉन मेटल का रिएक्शन की। मेटल और नॉन मेटल कैसे एक दूसरे से रिएक्ट करता है।
मान के चलिए हमने एक मेटल लिया, एक मेटल लिए सोडियम और नॉन मेटल लेते हैं क्लोरीन। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। इनका यदि हम कॉन्फ़िगरेशन करें दोनों का, तो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8 और 1 और क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8 और 7। इसमें इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है जो लूज करने को है क्योंकि इसको स्टेबल होना है, वहीं क्लोरीन को स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए है। तो सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, लूज करके वो बना लेता है सोडियम प्लस, यानी सोडियम बन जाता है केटायन। सोडियम क्या बन जाता है, अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले आता है एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, जिसके कारण ये बन गया केटायन। उसी तरह क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, इसने लूज किया था, इसने गेन कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, गेन कर लिया। तो ये हो गया क्लोरीन माइनस, इनके ऊपर माइनस चार्ज आ गया, यानी ये हो गया एनायन। जब नेगेटिव चार्ज आता है तो वो बन गया एनायन। ये दोनों के ऊपर चार्ज आ जाने के कारण, और चार्ज भी देखिए कैसा है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो अपोजिट चार्ज आने के कारण इस दोनों पर एक फोर्स लगेगा। दोनों के ऊपर अपोजिट चार्ज आ जाने के कारण दोनों के ऊपर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, जिस फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। कौन सा फोर्स कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, जो इस दोनों को क्या करेगा, नज़दीक ला देगा, यानी इस दोनों के बीच एक बॉन्ड बना देगा, जिस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। जिस बॉन्ड को क्या कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। और ये सोडियम और क्लोरीन एक साथ आ जाएगा। सोडियम और क्लोरीन क्या कर जाएगा, सोडियम के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण, किस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के कारण क्या कर लेगा, दोनों एक साथ आ जाएगा। दोनों जब एक साथ आएगा तो हो जाएगा NaCl। क्या हो गया, NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड। और इन दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जो बॉन्ड बना, बॉन्ड का मतलब होता बंधन, जो दोनों के बीच जो बंधन बना वो आयनिक बंधन कहलाएगा। आयनिक ही बंधन क्यों कहेंगे, क्योंकि इसके ऊपर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया ही क्यों, इनके आयंस के बदले इस पर भी पॉजिटिव चार्ज और इस पर नेगेटिव चार्ज। इस चार्ज के कारण क्या हुआ, उस पर फोर्स लगा, उस चार्ज के कारण क्या लगा, उस पर एक फोर्स लगा। तो फोर्स लगने का कारण क्या था कि चार्ज डेवलप होना, चार्ज डेवलप हुआ तो फोर्स लगा। फोर्स बना किसके कारण, चार्ज के कारण, इसीलिए चार्ज को हम लोग कहने लगते हैं आयोनिक, आयंस के कारण। चार्ज पार्टिकल को क्या कहते हैं, आयंस। तो जो बॉन्ड बना वो आयनिक बॉन्ड बना। कौन सा बॉन्ड बना, आयोनिक बॉन्ड बना। आयनिक बॉन्ड को हम लोग, ये जो आयनिक बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। कौन सा बॉन्ड कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। आयंस के कारण बनने वाले बॉन्ड को, आयंस के कारण बनने वाले बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड कहते हैं। एक दूसरा एग्जांपल से समझते हैं। सेकेंड एग्जांपल, मान लीजिए फिर से हम एक मेटल लेते हैं सोडियम, इनका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हो जाएगा 2 8 और 1। ठीक है, ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इसकी टेंडेंसी क्या है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, लूज कर देगा। लूज करेगा तो बनाएगा Na+। क्या बनाएगा, Na+, जो कि एक केटायन है। एक दूसरा नॉन मेटल ले रहे हैं, वो ले रहे हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर होता है 8 और इनका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 और 6 हो जाएगा। इसके आउटर मोस्ट शेल में देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन की इसको क्या है, कमी। ये जब भी किसी मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा तो उससे क्या मांगेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो अपना ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन की मांग होती है। कितने इलेक्ट्रॉन की, 2 इलेक्ट्रॉन की इसकी मांग होती है कि हमको 2 इलेक्ट्रॉन कोई दो, जो देगा उससे ये बॉन्ड बना लेगा। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज आ जाता है 2 नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज आ जाता है, 2 नेगेटिव, यानी ये एनायन बन गया। तो फिर से यहाँ सोडियम और
ऑक्सीजन के बीच एक फोर्स लगेगा। लेकिन एक चीज़ देखने वाली है, यहाँ सोडियम कहता है कि हम 1 इलेक्ट्रॉन देंगे और ऑक्सीजन कहता है हम 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे। इसका मतलब ऑक्सीजन इनको कहेगा कि आप अपने 2 मॉलिक्यूल को ले आइए, तो सोडियम अपना 2 मॉलिक्यूल लेके आ जाएगा। सोडियम क्या कर लेगा, अपना 2 मॉलिक्यूल, मतलब ये दोनों सोडियम क्या करेगा, इनसे जाके रिलेशन बनाएगा। तब ये दोनों सोडियम पर जो पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों सोडियम इस ऑक्सीजन के साथ अट्रैक्शन दिखाएगा, यानी एक फोर्स लगेगा। इस पर भी क्या लगेगी, एक फोर्स लगेगा। इस फोर्स के कारण ये दोनों आपस में बंध जाएंगे, आपस में क्या कर जाएंगे, बंध जाएंगे। तो ये हो गया Na2+ और ऑक्सीजन 2-। ये दोनो आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण क्या करेंगे, जुड़ के एक बॉन्ड बना लेगा और बनाएगा हमारा Na2O, सोडियम ऑक्साइड बना लेगा। और इन दोनों के बीच जो बॉन्ड है वो आयोनिक बॉन्ड ही है। कौन सा बॉन्ड होगा, आयोनिक बॉन्ड ही होगा। ठीक है, अब इसी तरह के एग्जाम्पल्स को थोड़ा 1-2 और देख लेते हैं। चलिए एक थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल, मेटल ले रहे हैं हम लोग कैल्शियम और नॉन मेटल ले रहे हैं ऑक्सीजन। कैल्शियम की जो एटॉमिक नंबर है वो 20 है और ऑक्सीजन की जो एटॉमिक नंबर है वो 8 होती है। कैल्शियम का यदि कॉन्फ़िगरेशन करें तो हो जाएगा 2, 8, 8 और 2। क्या हो जाएगा, 2, 8, 8 और 2, और ऑक्सीजन का हो जाएगा 2 और 6। कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसको 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ेगा। तो ये क्या कर देगा, अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके बना लेगा Ca2+। क्या बना लेगा, Ca2+, यानी ये केटायन हो गया। सिमिलरली ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन को क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, कैल्शियम जो लूज किया उससे ले लेगा। तो ये बना लेगा 2O-। क्या बना लेगा, 2O-। अब इस दोनों के ऊपर चार्ज आ जाने के कारण फिर से इस दोनों के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगेगा। इस दोनों के बीच क्या करेगा, एक फोर्स आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहते हैं उसको। वो फोर्स क्या करेगा, इस दोनों को एक बॉन्ड में बांधने का प्रयास करेगा। क्या करेगा, एक बॉन्ड में बांधने का प्रयास करेगा, जिस बॉन्ड को हम लोग आयोनिक बॉन्ड कहे थे। और आयोनिक बॉन्ड के कारण ये दोनों हो जाएगा CaO। क्या बना लेगा, CaO। इन पर भी 2 पॉजिटिव चार्ज है, इनके पास 2 नेगेटिव है, तो चार्ज दिखना बंद हो जाएगा। लेकिन ये दोनों बना है चार्ज पार्टिकल से ही। जब दोनों एक साथ आ जाएगा तो उसका चार्ज इनविजिबल हो जाएगा, मतलब वो नहीं दिखेगा। तो ऐसे बनता है, फॉर्मेशन होता है कैल्शियम ऑक्साइड का। एक एग्जाम्पल की बात और हम लोग करते हैं, चौथा एग्जाम्पल। एक मेटल लेते हैं मैग्नीशियम, दूसरा नॉन मेटल लेते हैं क्लोरीन। ठीक है, मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2, 8 और 2 हो जाएगा। ठीक है, और क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन करें तो हो जाएगा 2, 8 और 7। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है जिसको ये लूज करना चाहेगा, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है जो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा। तो यहाँ क्या करते हैं, मैग्नीशियम की टेंडेंसी है मेटल होने के कारण इलेक्ट्रॉन लूज करना, तो ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम 2+, मतलब ये कैटायन फॉर्म हो गया, एक दूसरे का अपना क्या बना लिया, ये कैटायन बना लिया। क्लोरीन अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है। तो इलेक्ट्रॉन जब 1 गेन कर लेगा तो वो बना लेगा क्लोरीन माइनस, यानी ये खुद का क्या बना लेगा, एनायन बना लेगा। ध्यान से देखिए, यहाँ 2 पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ 1 ही नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब क्लोरीन को अपनी जो एटम है बढ़ानी पड़ेगी, यानी क्लोरीन 2 गो होना पड़ेगा। कि क्लोरीन कितना होना पड़ेगा, 2 क्लोरीन जब आएगा तो मैग्नीशियम उनका क्या कर पाएगा, एक हेल्प कर पाएगा। हेल्प करने के कारण इसके अंदर क्या बनेगी, एक बॉन्ड बनेगी।
तो मैग्नीशियम इस क्लोरीन के साथ भी और इस क्लोरीन के साथ भी क्या करेगा, अपना बॉन्ड बनाएगा। जैसे ही बॉन्ड बनाएगा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आया तो एक फोर्स काम करेगा जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहते हैं। उस फोर्स के कारण इस दोनों के बीच एक बॉन्ड बनेगा। फोर्स के कारण दोनों के बीच क्या बनेगा, एक बॉन्ड बनेगा और दोनों आपस में जुड़ने का प्रयास करेगा। दोनों आपस में क्या करेगा, जुड़ने लगेगा, ठीक है। और जुड़ के बना लेगा मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बना लेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। आयनिक बॉन्ड से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीबीएसई द्वारा पूछा जाता है। वो क्वेश्चन है कि राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। क्या बनाइए, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करके लाएंगे एग्जाम में। ऐसे सॉल्व होगा इसमें देखिए कौन कौन से दो आइटम्स यूज किया गया है। सोडियम ऑक्साइड बनाने में कौन से दो आइटम लगा है, एक सोडियम लगा है और दूसरा ऑक्सीजन लगा है। सोडियम की जो एटॉमिक नंबर होती है वो 11 होता है और इनका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2, 8 और 1 हो जाएगा। उसी तरह ऑक्सीजन का यदि हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 2 और 6 हो जाएगा क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। इसको यदि हम डॉट के रूप में दिखाएं तो सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। सोडियम के पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। और ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट सेल में देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन की। अब वो क्या करेगा, सोडियम भाई साहब से मांगेगा। सोडियम भाई साहब कहेंगे हम तो एक ही इलेक्ट्रॉन दे पाएंगे। सोडियम क्या कहा कि हम तो एक ही इलेक्ट्रॉन आपको दे पाएंगे। तो ऑक्सीजन कहता है आप खुद का एक एटम और ले आइए। सोडियम का ही एक एटम क्या कर लीजिए और ले। तो सोडियम का अच्छा, सोडियम क्या कर लिया, अपना एक आइटम और ले आया। सोडियम क्या कर लिया, अपना 2 भाई आ गए, मतलब दोनों भाई मिलके क्या करेगा, अब ऑक्सीजन का हेल्प करेगा। तो सोडियम क्या कर रहा है, यहाँ देखिए सोडियम कहा हमारी तो टेंडेंसी है कि हम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। तो कहा ऑक्सीजन से अच्छा आप एक इलेक्ट्रॉन लूज कीजिएगा तो वो इलेक्ट्रॉन हमको दे दीजिए। तो इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा, ऑक्सीजन के पास चल जाएगा। सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन चल गया ऑक्सीजन के पास। अब दूसरा भाई जो है सोडियम का, वो भी कहा हमरा भी तो टेंडेंसी है एक इलेक्ट्रॉन लूज करने का, कहा आप भी आ जाइए। तो इसका भी एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो ले लेगा। आप ध्यान से देखिए तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन यानी आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन खो चुका है। इसको भी देखिए ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन खो चुका है, मानी लूज कर चुका है। ऑक्सीजन का देखिए ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और सोडियम के ये इलेक्ट्रॉन चल जाने के कारण अब देखिए उसका भी आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब सोडियम भी अपना इलेक्ट्रॉन दे के संतुष्ट है और ऑक्सीजन भी उनका इलेक्ट्रॉन लेके क्या है, संतुष्ट है। जैसे ही इन दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ तो सोडियम अपने ऊपर एक चार्ज डेवलप कर लेगा। सोडियम अपने ऊपर क्या कर लेगा, एक चार्ज डेवलप कर लेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएंगे 2-। कितने आ जाएंगे, 2-। तो सोडियम तो 2 आया था तो 2 सोडियम, 2 सोडियम आया था। अब इस दोनों के बीच देखिए फिर से क्या डेवलप हो चुका है सर, चार्ज डेवलप हो चुका है। इस दोनों के बीच क्या डेवलप हो चुका है, चार्ज डेवलप हो चुका है। जैसे ही चार्ज डेवलप होगा तो दोनों के बीच क्या काम करेगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या काम करेगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ये दोनों, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ये दोनों मिल जाएंगे और बना लेगा Na2O। क्या बना लेगा, Na2O, जिसको हम लोग सोडियम ऑक्साइड कहते हैं। तो ये था इनका डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, तो ये लिखी हुई फर्स्ट प्रॉपर्टीज कि इट कंसिस्ट ऑफ आयंस। समझते हैं ये आयंस से कैसे बना होता है। हम एक आयनिक कंपाउंड लेते हैं, जिसका आयनिक कंपाउंड ले रहे हैं सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है क्योंकि सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज हुआ होगा और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आया होगा, जिसके कारण ये दोनों आपस में जुड़े होंगे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के बीच एक बॉन्ड बनाया, जिस बॉन्ड को हम लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो आयनिक बॉन्ड किससे बना होता है, आयंस से बना होता है। दूसरा प्रॉपर्टीज देखते हैं, इट्स फिजिकल नेचर इज सॉलिड। इनका फिजिकल नेचर कैसा होता है, सॉलिड होता है। फिर से एग्जांपल लेते हैं हम सोडियम क्लोराइड का ही। सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है या आयनिक बॉन्ड के द्वारा बना हुआ है। तो सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज हुआ होगा और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज हुआ होगा, जिसके कारण ये दोनों एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहते हैं, और वो फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम। इन दोनों के बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण ये दोनों क्लोजली पैक्ड होता है। क्या होता है, क्लोजली पैक आइटम बना पाता, कंपाउंड बना पाता है। बहुत इसके आइटम जो होते हैं बहुत क्लोज होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं, जिसके कारण ये कैसा शेप ले पाता है, सॉलिड ले पाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि दे आर सॉल्यूबल इन वाटर बट इनसॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये सॉल्यूबल होता है पानी में। आयनिक कंपाउंड जो है वो पानी में क्या होता है, सॉल्यूबल होता है। तो NaCl हमारे देश का नमक, टाटा नमक यानी नमक है। सोडियम क्लोराइड क्या है, नमक है। तो नमक को हम लोग पानी में घोल सकते हैं। नमक को क्या करते हैं, वाटर में घोला जा सकता है। जबकि इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि अल्कोहल हो गया, एसीटोन हो गया, केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, इस सब में यानी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में उनको हम लोग नहीं घोल सकते। क्यों, क्योंकि वाटर जो है वो पोलर होता है। वाटर क्या होता है, पोलर होता है। वाटर इज अ पोलर। वाटर के पास चार्ज पार्टिकल होते हैं। वाटर के पास क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल होते हैं। इसके कंपाउंड को देखें तो हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनाता है। वाटर कैसे बना रहता है, एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। ठीक है, वैसे तो यहाँ दोनों शेयरिंग के मदद से बना हुआ है, फिर भी इनके ऊपर चार्ज पार्टिकल आ पाता है। ये एक पोलर कंपाउंड है। पानी क्या है, एक पोलर कंपाउंड है। इनके बीच चार्ज डेवलप हो जाता है। आप हायर क्लास में जाएंगे तो इस बात को समझ पाएंगे कि ये कैसे पोलर कंपाउंड है। तो फिलहाल के लिए अभी मान लीजिए कि पानी क्या है, एक पोलर कंपाउंड है जो अपने अंदर क्या कर पाता है, चार्ज डेवलप कर पाता है। ठीक है, तो पानी पोलर होने के कारण क्या कर देता है, आयनिक कंपाउंड को अपने में सॉल्यूबल करवा पाता यानी घुला पाता है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, इस सब में क्या करता, नहीं घुला पाता है। चौथा है कि दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो है होता है। दूसरा प्रॉपर्टी देखे थे कि इसका नेचर जो है सॉलिड होता है। तो आप ही बताइए कि जो सॉलिड होंगे उनको मेल्ट करना या बॉयल करना कितना कठिन होगा। क्यों, क्योंकि उसको बॉयल करने के लिए या मेल्ट करने के लिए उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक करना पड़ेगा। जब तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक नहीं होगा, ना तो वो मेल्ट कर पाएगा ना ही बॉयल कर पाएगा। तब कर पाएगा जब उसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम क्या कर दिए, कम कर दिए। ठीक है, फिफ्थ है कि दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इट डिजॉल्व इन वाटर। सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। सॉलिड स्टेट में जब वो सॉलिड रहेगा तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन जब उसको पानी में डाल देंगे यानी उनका एक्वस सॉल्यूशन बना लेंगे तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेगा। क्यों, उसमें भी रीजन यही है कि पानी पोलर होने के कारण, पानी पोलर कंपाउंड होने के कारण वो किसी भी आयनिक कंपाउंड को अपने में घोल लेगा। घोलने के कारण
आयनिक कंपाउंड के जो पार्टिकल हैं जैसे सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया, ये आपस में ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होने के कारण ये फ्री टू मूव कर पाएगा, यानी आसानी से मूव कर देगा और आसानी से मूव करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी, फ्लो हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा आयनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टीज।